स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो चाहे एक लाभार्थी हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हाल ही फिलहाल में आप सभी अगर बिहार के हैं या तो आप उत्तर प्रदेश के हैं या तो आप किसी भी राज्य की सेविका हो या तो एक लाभार्थी हो, तो यदि आप राशन कार्ड का लाभ आप ले रहे हैं तो उससे संबंधित में आपको एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसे हम आम सूचना के नाम से जानते हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि आपको डेट दिया गया है कि ई-केवाईसी आपको कंप्लीट करने हैं। ये हम पोषण टोकन के ई-केवाईसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये जो ई-केवाईसी है ये आपके राशन कार्ड जो कि सरकार आपको राशन देते हैं, जो फ्री राशन आपको दी जाती है, उसके संबंधित में आपको ई-केवाईसी संबंधित में है। तो क्या है ये ई-केवाईसी, इसको भी हम समझेंगे। साथ ही हम लोग समझेंगे यदि कोई व्यक्ति आपके घर से दूर किसी राज्य में रह रहा हो या तो कहीं काम कर रहे हैं तो वो उनका केवाईसी कैसे होगा। साथ ही इस चीज़ों को समझेंगे, ये केवाईसी में आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इन चीज़ों को सारा जानकारी आप लोग कर सकते हैं, कैसे आप लोग जांच कर सकते हैं कि किनका केवाईसी हुआ है किनका नहीं हुआ है। ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो पहले ही आप लोगों से बता दें, वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा तभी आप लोग उस चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, आप लोगों को लाने के लिए वजह ये था कि हम जानते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका को इतना ज़्यादा वेतन नहीं है कि उनको राशन कार्ड का लाभ ना मिले, तो उनको भी मिलता है। तो बिहार की जो सेविकाएं हैं उनको भी राशन कार्ड में नाम जरूर होगा, उनको भी परिवार से मिलता होगा राशन उनको सरकार के द्वारा, तो उनको भी केवाईसी करने के लिए बोला जा रहा होगा। जो अभी तक नहीं किए हैं वो समझेंगे, जो कर लिए हैं वो भी समझेंगे। आखिर हम लोग कैसे चेक करेंगे आपका स्टेटस कि क्या वास्तव में आपका सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग कि सरकार के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि राशन कार्ड पर अंकित सभी परिवार सदस्यों का ई-केवाईसी करना आवश्यक है। तो एक बार आप लोग समझ जाएं कि राशन कार्ड पे जितने भी परिवार का आपका नाम है, जितने भी लिस्ट में आपके राशन कार्ड में नाम होंगे सूची में, सभी का ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर पहला बात आपका बोला गया है। तो जो बाहर में है उनका कैसे होगा, तो उनके लिए भी यहाँ पर कुछ विवरण दिए गए हैं, उनको भी हम समझेंगे इस टॉपिक पे। दूसरा हम लोग का है कि विभाग द्वारा जारी राशन कार्डधारियों के पारिवारिक सदस्यों यानी कि लाभुकों का ई-केवाईसी दिनांक 15/6/2024 तक अनिवार्य रूप से कराने हेतु तिथि निर्धारित की गई है। यानी कि विभाग द्वारा जो है वो 15/6 यानी कि 15 जून 2024 तक ही आप सभी को ई-केवाईसी करने के लिए डेट दिए गए थे। हालांकि ये डेट आपको बढ़ने के चांस हैं, क्योंकि अभी सभी का केवाईसी नहीं हो पाया है इसके वजह से, क्योंकि सभी लोगों को क्या हो रहा है कि आधार जो है आपका थंप ले ही नहीं पा रहा है, उसके वजह से कुछ लोगों का नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से आपको डेट बढ़ने की चांस है, लेकिन यदि आप लोग डेट रहते हुए काम कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो चलिए आपको डेट ये समझ में आ गया होगा। तीसरा आप लोग का है कि खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत सभी राशन कार्ड धारियों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि के अनुसार यानी कि 15/6/2024 तक या उससे पहले ही आपको निकटतम जन वितरण प्रणाली विक्रेता दुकान पर अधिक आप जल्दी से जल्दी यानी कि पीओएस मशीन के माध्यम से जो वहाँ से राशन आप उठवाव करते होंगे, तो जो मशीन उनको दिए गए हैं उस मशीन के ही माध्यम से निःशुल्क, देखिए यहाँ पर एक भी पैसा आपको नहीं देना है, निःशुल्क ई-केवाईसी करवा लें। अन्यथा जिन लाभुकों का द्वारा निर्धारित अवधि में ई-केवाईसी नहीं कराया जाता है तो उक्त लाभुकों का नाम राशन कार्ड से स्वतः ही विलुप्त हो जाता है और हो भी रहा है। ठीक है, जिनका अगर ई-केवाईसी नहीं हुआ है उनका अपने आप विलुप्त हो रहा है और हो भी जाएगा। उसके लिए फिर आपको बहुत सारे विवरण है नाम ऐड करने के लिए, तो आप लोग समय रहते हुए आप लोग ई-केवाईसी कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बेहद अपॉर्चुनिटी होता है, कर लिया जाता है। वैसे लाभुकों को अनुदान खाद्यान्न लेने के लिए वंचित होना पड़ जाएगा। जिनका ई-केवाईसी नहीं होगा उनको अनुदान नहीं दिया जाएगा। ये विशेष जानकारी आपको डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से दिया गया है, ये देखिए। उसके बाद है सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता निर्धारित अवधि में ही सभी राशन कार्डधारियों का लाभुकों का ई-केवाईसी करना सुनिश्चित करेंगे। तो जो राशन कार्डधारी हैं, जो आप कार्डधारी हैं, उनके घर पर आके भी जो दुकानदार हैं वो आपको कर देंगे। ठीक है, यदि आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी की संख्या होती है तो आप बुला के उनको करवा सकते हैं। यदि वो नहीं आ रहे हैं तो आप जाके भी जहाँ से आप राशन उठाव करने जाते हैं वहाँ पर आप लोग ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं, सिर्फ आपका आधार कार्ड ले जाना है और आपको वहाँ पर जो मशीन है उसमें आपको थंप लगाने होते हैं। ठीक है, जिनका लिस्ट में नाम है सभी का वहाँ पर थंप लगेगा। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है कि जो लोग बाहर में हैं उनका किस प्रकार से होगा। तो देखिए, जो बाहर में हैं उनके लिए भी इसी फॉर्मेट आपको बोल दिया गया था कि आप लोगों को अपने निकटतम, यहाँ पर आपको देखिए बोला गया है, ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आप राशन लेते हैं वहीं पर होता है। यहाँ पर इसका कहने का है वन नेशन वन
राशन, ठीक है। आपका एक देश में आप कहीं भी राशन ले सकते हैं और कहीं भी आप ई-केवाईसी करा सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप किसी दूसरे राज्य में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एक नज़दीकी कोई दुकानदार है जो कि इससे जुड़ा हुआ है, तो वो लोग भी वहाँ से भी आप लोग राशन कार्ड से ई-केवाईसी करवा सकते हैं, कहीं पर भी आप करवा सकते हैं। बचा ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ई-केवाईसी के बहाने वो आपसे कहीं और ठगी ना कर ले, और सभी चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। ई-केवाईसी जो है वो कहीं पर भी आपको ऑनलाइन नहीं हो रहा है, सिर्फ दुकानदार ही कर रहे हैं, यानी कि जो आप जहाँ से आपको राशन वितरण होते हैं सिर्फ वहाँ से ही आपको ई-केवाईसी करने को मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखनी है, फर्जीवाड़ा आपको नहीं करना है। और लास्ट में बोला गया आधार कार्ड बनवाना यानी कार्डधारी लाभुक की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। तो आधार कार्ड आपको अनिवार्य होना चाहिए, तभी आपको राशन कार्ड से आपको दिया जाएगा सभी चीज़ों, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो देख लीजिए, एक एप्लीकेशन है मेरा राशन, आप लोग इसको प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, आपको हम दिखाएंगे वो भी साथ में। ठीक है, मेरा राशन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से आपको चलाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सभी राज्यों के लिए कार्य करेगा ये एप्लीकेशन। आप उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या किसी भी राज्य से हो आप, तो आप सभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो आपको क्या प्रोसेस करना है ये आपको आगे हम आप दिखाते हैं। सबसे पहले ये आपको दिखा देते हैं कि इस प्रकार से आपको आधार सेटिंग का कुछ दिखेगा, जिसमें कि आपको तारीख आज का दिख जाएगा यहाँ पर आपको। और जब आप लोग आधार नंबर डालिएगा या आप लोग अपना राशन कार्ड नंबर, तो यहाँ पर आपका राज्य का नाम रहेगा, यहाँ पर आपका जिला का नाम, योजना आप किससे ले रहे हैं, PMPHH हैं या PHU हैं, तो आपको उसका संबंधित दिया जाएगा। राशन कार्ड आपका नंबर यहाँ पर शो कर जाएगा, दुकानदार का जो कार्ड नंबर होता है वो शो करेगा। साथ ही यहाँ पर ONORCS तिथि क्या है, तो आपका यस है, यानी कहीं से आप राशन ले सकते हैं, ये आपका यस किया गया है। साथ ही आपका अब यहाँ पर सदस्यों का नाम आ जाता है, कितने सदस्य आपके राशन कार्ड में लिस्ट में नाम है, सभी का आपका यहाँ पर नाम शो कर जाता है, ठीक है। सभी का नाम यहाँ पर दिख जाएगा, आपको यहाँ पर हाइड किया गया है, सभी का नाम आपको दिखता है। इसके बगल में ही आपको आधार सीडिंग यहाँ पर लिख के आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि किनका किनका आधार वेरीफाइड है। तो देखिए आपका परिवार का सभी का नाम दिख जाता है, और साथ ही इधर आपको उनका यहाँ पर सभी का दिखता है आधार सीडिंग। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यस 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 सभी लिखा हुआ है, यानी कि इन सभी का आधार सीडिंग सक्सेसफुल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका आधार सीडिंग है तो इनको केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है। इनका आधार सीडिंग मतलब ये इनका आधार जुड़ा हुआ है, लेकिन सभी लोगों को जाके फिर से थंप लगा के आपको ई-केवाईसी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका यहाँ पर यस लिखा भी रहा है तब भी आपको ई-केवाईसी करवाना है। यदि किन्हीं का नो लिख रहा है तो आपको आधार कार्ड डाल के मतलब कि दुकानदार के पास जाके आपको करवाना है। यदि किन्हीं का नाम यहाँ से आपका हट गया होगा, यदि आपके कार्ड में है लेकिन यहाँ पर आपका नाम नहीं शो कर रहा होगा, उस केस में आप लोगों को ज़्यादा ही आपको इसमें दिक्कतें का सामना कर सकता है। तो उसके लिए आप लोग अपने दुकानदार से बात कीजिएगा, वो आपको बता देंगे कहाँ से आपको क्या प्रक्रियाएं करनी होती है। चलिए इस एप्लीकेशन को हम लोग प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे हम लोग सर्च करेंगे, सारा चीज़ हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और वहाँ पर आप लोगों को हम बताए थे मेरा राशन आप लोग लिख के सर्च कीजिएगा। जैसे ही आप लोग मेरा राशन लेके सर्च करते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए इसको। इस प्रकार से आपको वन नेशन वन राशन आपको कार्ड दिख जाता है इस प्रकार से। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लोग ओपन पर क्लिक कर दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग ओपन कीजिएगा फर्स्ट टाइम, तो आपको ऊपर में चूज़ योर लैंग्वेज, यानी कि आप किस लैंग्वेज में इसको यूज करना चाहते हैं, हिंदी अंग्रेजी जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग लैंग्वेज को फिर से इसको अपडेट कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी और लैंग्वेज में चाहिए तो आप लोग इसका होम पेज पर आइए और यहाँ पर आप लोग इनके लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सभी प्रकार के लैंग्वेज, जैसे हिंदी अंग्रेजी में हमको देखना है तो इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, हमको किसी में आपको यहाँ पर नहीं देखना है। देखिए यहाँ पर नाउ योर जो आपको एग्रीमेंट दिखता है, यानी कि आप पिछली बार कितना ट्रांजेक्शन किए हैं, सारा चीज़ आपको देखने को मिलता है। आपका ऑथेंटिक कैसा है सभी दिखता है। यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन क्या है, यानी कि पिछली बार आप लोग जो उठाव किए हैं, कितना किए हैं, कब किए हैं, कैसे किए हैं, सारा चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट उनका एप्लीकेशन है। आपको क्या देखना है, आधार सीडिंग, यानी कि आपका लिस्ट देखना है किनका किनका आधार आपका सीडिंग है। तो आपको नीचे में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है आधार सीडिंग, इस प्रकार से लिखा हुआ। तो आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग आधार सीडिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप कार्ड राशन कार्ड आपका नंबर जो होगा उससे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग का राशन कार्ड सेलेक्ट है तो हम लोग यहाँ पर राशन कार्ड नंबर को डाल देंगे। यहाँ पर जितने भी नंबर आपको कार्ड में लिखे होंगे सारा नंबर को आपको कार्ड से देख के डाल देनी है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। चाहे तो आप लोग परिवार में किसी का भी एक आधार नंबर डालिएगा। यदि मान लेते हैं आपका किसी बच्चा का है तो बच्चा का भी आधार नंबर डालिएगा तो उनका सभी परिवार का आ जाएगा, उस रिलेटिव सभी जितने भी हैं सभी आ जाएगा। सिर्फ बच्चा का नहीं, उनका पूरा परिवार का आ जाएगा जिनका राशन कार्ड में नाम होगा, ठीक है।
तो हम लोग आधार कार्ड से भी देख लेते हैं डाल के, जैसे कि हम लोग किन्हीं का आधार कार्ड से डाल के देख लेते हैं चेक करके। तो हम लोग यहाँ पर आधार नंबर को डाल चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग सबमिट पर फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपका बिना इसमें लॉगिन किए, बिना कुछ किए, सिर्फ आप आइए माई आधार, मतलब आधार सेटिंग पर आइए, वहाँ पर आधार नंबर या अपना राशन कार्ड नंबर डालिए और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्टेटस। आपको देख सकते हैं यहाँ पर पूरा आपको प्रोसेस दिख जाता है आधार सेटिंग। तो आपको टाइम दिख जाता है, आज का टाइम आपको दिखेगा, आज का ही अपडेट दिखेगा। साथ ही आपका होम डिस्ट्रिक्ट यानी कहाँ रह रहे हैं आप लोग, डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर आपका सभी का सब कुछ दिख जाता है। आपका राशन कार्ड नंबर सभी आपको दिख जाता है। आधार सेटिंग यस, कितने का आपके लिस्ट में नाम है सभी का, यहाँ पर नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही किनका किनका आधार सेटिंग सक्सेसफुल है यहाँ पर आपको यस यस करके लिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका किन्हीं का नाम अगर गायब है तो आप दुकानदार से पता कर सकते हैं कैसे जुड़वाना है, क्या प्रक्रियाएं होगी, सब जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ इस प्रकार से आप लोग मेरा राशन कार्ड के माध्यम से आप लोग सभी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। किनका आप लोग केवाईसी नहीं किए हैं, केवाईसी भी आप करा सकते हैं। तो आप लोग सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग एक लाइक करें। चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।